माधुरी को सबसे अच्छा दिखने की अजीब सी सनक रहती थी। इसी चक्कर में वो कुछ भी पहन लेती थी। उसे किसी की भी परवाह नहीं होती थी। माधुरी के बड़े बेटे नील की शादी थी, जिस पर माधुरी ने अपने बहुत से कपड़े बनवा लिए। तो इसका पति राम कहता है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। अरे माधुरी, ये तुम इतनी फिजूल खर्ची क्यों कर रही हो? अपने बजट का भी ख्याल रखो। अभी तो बहुत सा सामान लेना है। क्या जी, खुद तो तुम मलन से बने रहते हो और तुम्हारा दिल होता है कि मैं भी भिखारन जैसी लगती रहूं। मेरी तो सोसाइटी में कुछ इज्जत है, तुम्हें क्या पता हो। अगर तुम्हारी ज्यादा खटक रही है तो तुम कहो तो मैं ये सब वापस कर दूं और खुद नौकरानी के कपड़े पहन लेती हूँ। फिर तो तुम राजी रहोगे ना। ठीक है महारानी, मैं हारा तुम जीती। जो तुम्हारे मन किया वही करो। यूं ही कुछ दिनों बाद मोहन की शादी हो जाती है। सब मेहमान दरिशा की बहुत तारीफ करते हैं कि वो बेहद सुंदर है। ये सब देखकर माधुरी मन ही मन में सोचती है, मैं दरिशा से कौन सा कम हूँ। कल रिसेप्शन पार्टी है तो दिखाते हूँ इनको मैं अपना जलवा। क्यों ना मैं भी दरिशा जैसे ही कपड़े बनवा लूं। माधुरी शाम को दरिशा के कमरे में जाती है और कहती है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। दरिशा, तुम कल पार्टी में क्या पहन रही हो? मुझे भी दिखाओ ताकि मैं देखूं मेरी बहू इन कपड़ों में सुंदर लगेगी भी कि नहीं। ये बात सुनकर वो बहुत खुश होती है और मन ही मन में कहती है, मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। दरिशा सारी चीजें निकाल कर दिखाती है तो माधुरी इन सब चीजों की तस्वीरें ले लेती है और फौरन ही मार्केट चली जाती है। वहां जाकर दरिशा के कपड़ों की तस्वीर दिखाकर कहती है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। सेम टू सेम ऐसे ही कपड़े मेरे लिए दिखाओ। दुकानदार ने माधुरी की तरफ देखा और कहा, लेकिन माँ जी, ये आप पर अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आप कहो तो मैं आपको आपकी उम्र जैसा कोई बढ़िया सा पीस दिखा देता हूँ। ये सुनकर माधुरी तो भड़क पड़ी। वाह रे वाह, तुझे अपने कपड़े बेचने हैं या मुझे सलाह देनी है? चुपचाप जो काम कहा है वो किया कर। ये सुनकर दुकानदार मन ही मन में बोला, एक ऐसी बेवकूफ बढ़िया है जिसको सलाह भी अच्छी नहीं लग रही। खैर, मुझे क्या, मुझे तो अपना सामान ही बेचना है। इसने सेम टू सेम वही कपड़े निकाल कर दिए। फिर माधुरी इसके बाद शूज की दुकान पर जाती है और कहती है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। ये सैंडल की फोटो देखो और सेम टू सेम यही सैंडल निकाल कर देना। पर नाप भी तो लाइए, किसके लिए लेना है तो मेरा ही नाप, इतनी बड़ी सामने बैठी हूँ, दिखती नहीं हूँ क्या तुझे? ये आप अपने लिए ले रही हैं? हाँ,
तो कोई मसला है तुझे क्या? नहीं नहीं, मुझे क्या मसला होगा। माधुरी की बातें सुनकर दुकानदार धीमे से मुस्कुरा रहा था, तो माधुरी देखकर भड़क पड़ी और कहती है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। सैंडल मैं ले रही हूँ, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? तूने बेचने के लिए ही तो लगाया है। अब मैं सैंडल लेकर जा रही हूँ। मेरे बात खुलकर हंस लेना, बेवकूफ कहीं का। मुझे पता है दुनिया की सोच बहुत खराब होती है। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। माधुरी सैंडल खरीदकर ज्वेलरी शॉप पर जाती है और सेम टू सेम वही ज्वेलरी लेती है और फिर घर आ जाती है। अगली सुबह दरीशा पार्लर में तैयार होने के लिए चली जाती है, तो पीछे से माधुरी सोचती है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। अगर दरीशा के साथ मैं भी पार्लर तैयार होने के लिए जाऊं तो सभी मुझे डांटेंगे और जाने भी नहीं देंगे। क्यों ना मैं घर में ही तैयार हो जाती हूँ। थोड़ी देर बाद दरीशा पार्लर से तैयार होकर आ जाती है और वो बेहद सुंदर लग रही होती है। सब इसकी तारीफ करते हैं और दूसरी जानब माधुरी का पति राम इसको ढूंढ रहा था। अरे नील की मम्मी, कहाँ चली गई हो? क्या अभी तक भी तैयार नहीं हुई? मेहमान लोग माधुरी का इंतजार कर रहे थे कि कुछ ही समय बाद माधुरी कमरे से बाहर आती है, तो सब ही उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ये देखकर माधुरी मन ही मन में सोचती है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। ए वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, जो सब मुझे ही देख रहे हैं। सारे हंसने लग जाते हैं। कोई भी अपनी हंसी रोक ना सका, क्योंकि माधुरी बिल्कुल जोकर लग रही थी। जब माधुरी ने देखा ये सब तो मुझ पर हंस रहे हैं, तो वो गुस्से से वापस जा रही होती है कि इसकी हाई हील में पाँव फिसलता है और वो गिर जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। अरे राम, मेरी कमर टूट गई है, कोई तो उठाओ मुझे। आ माधुरी को कमरे में लटाया जाता है, तो थोड़ी देर बाद इसके मुंह पर जलन होने लग जाती है और बहुत से दाने निकल आते हैं। मोहन जल्दी से डॉक्टर को फोन करता है, तो डॉक्टर आता है और कहता है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। देखिए, इन्होंने अपनी सेंसिटिव स्किन में हाई पाउडर ब्लीच इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इनको एलर्जी हो गई है। लेकिन दरीशा ने भी तो यही लगाया था। देखिए, सबकी स्किन अलग अलग होती है और उम्र का भी फर्क होता है। माधुरी को इस चीज का एहसास होता है और वो समझ जाती है कि अपनी उम्र के लिहाज से सब काम क्यों करने चाहिए। माधुरी सबसे माफी मांगती है, तो कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाती है और फिर सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।